अगर आपको ज़हनी बेचैनी, आवाज़ें सुनाई देना या फिर अक्सर लोगों से डर लगना जैसी कैफ़ियत का सामना करना पड़ता है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के मुश्किल सिम्पटम्स हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि इन सब मसलों का आसान सॉल्यूशन बन सके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम ल्यूमाटेप है, जिसका सॉल्ट ल्यूमाटेपिरोन है, जो कि गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ल्यूमाटेप यानी ल्यूमाटेपिरोन एक मॉडर्न दवाई है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशंस के पेशेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करवाई जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस होती है, जिनको भटके हुए ख़यालात आते हैं या फिर उनको ऐसी चीज़ें आवाज़ें सुनाई देती हैं या उनको ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जो कि असल में नहीं होती, लेकिन पेशेंट समझ रहा होता है कि वो शायद असल में हैं। इन सब कंडीशंस के लिए ल्यूमाटेप यानी ल्यूमाटेपिरोन मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस के लिए किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जो मूड है वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसको मेनिया बोलते हैं। इसमें पेशेंट एनर्जेटिक महसूस करता है और साथ ही साथ बहुत खुश रहता है या फिर कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करता है, यानी सैड, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और लो एनर्जी बॉडी के अंदर महसूस करता है। ल्यूमाटेपिरोन मेडिसिन का इस्तेमाल इस ये जो मूड स्विंग्स हैं इसको कम करने के लिए और मूड को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ताकि डिप्रेशन को के जो सिम्टम्स हैं इसको कम किया जा सके। इसके अलावा बात करते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। ये मेडिसिन 3 केमिकल्स को बैलेंस करके हमारी बॉडी में काम करती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है डोपामाइन, दूसरे नंबर पर आता है सेरोटोनिन और तीसरे नंबर पर आता है ग्लूटामेट। ये 3 केमिकल्स अगर इम्बैलेंस हो जाएँ तो जो इंसान का जो सोचने का, समझने का या फिर चीज़ों को महसूस करने का तरीका है, वो जो है वो बिगड़ जाता है। ल्यूमाटेपिरोन मेडिसिन का इस्तेमाल इन तीनों केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ताकि जो इंसान का मूड है वो स्टेबल रहे और वो किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से बचा रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें पेशेंट को नंबर 1 पर आता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद का सामना करना पड़ता है। बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये होते हैं कि पेशेंट को नींद का सामना करना पड़ता है। वो जो है डिज़ीनेस महसूस करता है बॉडी के अंदर, या कभी-कभी चक्कर आना, वज़न बढ़ जाना या फिर कब्ज़ का प्रॉब्लम होना। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप इन साइड इफ़ेक्ट्स को सुन के घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये वक़्त के साथ-साथ इसके इस्तेमाल के साथ कम हो जाते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद हर पेशेंट को ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें। लेकिन अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़रूरत से ज़्यादा आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद नज़र आता है, तो आप लाज़मी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो इसको जो है देख सके। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि आप किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। क्यों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले कि ये मेडिसिन किन-किन मसलों के लिए इस्तेमाल होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन इंटरैक्ट के बारे में। तो मेडिसिन इंटरैक्ट कहते हैं कि अगर आप पहले से ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और मसले के ऊपर या कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो और साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है या फिर आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इस तरह मिसाल है कि अगर आप कोई एक मेडिसिन पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट में कि थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर लो होता है, बिल्कुल माइनर सा। तो और आप साथ में इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट भी यही है कि थोड़ा-सा जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का वो लो होता है। जब आप दोनों मेडिसिन को साथ इस्तेमाल करेंगे तो उससे अचानक से जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा और आपको या बेहोश भी हो सकते हैं या फिर कोई और मसला हो सकता है। तो ये बात इस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है। तो जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर आती है हैलोपेरिडोल, क्यूटापाइन, लेवोफ्लॉक्सासिन या फिर एमाइओडारोन। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं। इसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएँ, उसको सारी बात बताएँ कि आप पहले कौन-कौन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि वो आपको जो डोज़ है वो मैनेज करके दे या जो आपको मेडिसिन है वो आपको मैनेज करके दे बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में। तो ये मेडिसिन दिन में 1 बार अक्सर रात के वक़्त इस्तेमाल करवाई जाती है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, और जो डोज़ है वो इसकी 42 एमजी से 42 एमजी तक भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है।
लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। या अगर किसी पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ का वो शिकार हो, तो या फिर उसकी एज 60+ हो, तो वो लाजमी इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।